तो किसी दोस्त ने पूछा कि व्हाट इज़ माइंड। तो व्हाट इज़ माइंड, कह सकते हैं कि थॉट इज़ द नेचर ऑफ माइंड। तो जब विचार आते हैं तभी हमें दिमाग का पता चलता है ना, ये है, ये मन है, ये माइंड है। हमको पता है कि क्या है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या है। तो बुद्ध इसके बारे में क्या कहते हैं, हम इसकी बात कर सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि भाई एक तो शरीर है और मन है, मतलब शरीर है और चित्त है, और चित्त के, मन के या माइंड के चार हिस्से। एक तो है संज्ञा, मतलब परसेप्शन, वेदना मतलब सेंसेशन, संखार मतलब रिएक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन मेंटल फॉर्मेशन, और विज्ञान का मतलब कॉन्शियसनेस। और जो विज्ञान शब्द है, कॉन्शियसनेस, इसको इंटरचेंजेबली यूज किया है चित्त के लिए, मनो के लिए और विज्ञान के लिए। इन तीन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ तो जो विज्ञान है, या संस्कृत में बोलें तो विज्ञान, विज्ञान बोल के थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। विज्ञान का मतलब साइंस भी होता है, आजकल वही मतलब दिया जाता है। तो कॉन्शियसनेस सही शब्द है। तो अब अगर कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर आप ये देखिए कि बुद्ध ने कोई ऐसा नहीं किया कि कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। उन्होंने कहा पूरा बॉडी माइंड है। बॉडी माइंड को समझने के लिए उन्होंने कहा 5 खंड है, 5 स्कंद, इसी को मिलके ये पूरा बॉडी माइंड बना है। और यही सारा एक्सपीरियंस है पूरी दुनिया का। पूरा जो वर्ल्ड जो हम देखते हैं वो यहाँ है, वहाँ नहीं है। वहाँ से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। और ये जो वर्ल्ड हम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है, ये है कि जो मैं देख रहा हूँ और जो आप देख रहे हैं उसमें फ़र्क है। फ़र्क कौन कर रहा है? फ़र्क हमारी संज्ञा कर रही है, जो परसेप्शन है। तो हमने एक पेड़ को देखा, अब कोई आर्टिस्ट है तो उस पेड़ को ऐसे देख रहा है कि वाह क्या शेप है इसकी। तो वो सीधे पेड़ को देखेगा तो कहेगा हाँ ठीक है, सीधा है। लेकिन वो टेढ़े मेढ़े पेड़ को देखेगा तो एकदम से रुकेगा, अच्छा वाह क्या शेप है इसकी, इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसा रहेगा। अच्छा, उस पेड़ को कोई हमारे गांव की महिला देखेगी जिसको चारा चाहिए गाय के लिए, तो वो देखेगी कि अच्छा ये चारे का पेड़ है कि नहीं है। वो नहीं, ये तो बेकार है, इसको तो गाय खाती नहीं है, ये दूसरा वाला अच्छा है जिसको खाती है। तो वो उस हिसाब से देखेगी इस पेड़ में चढ़ने लायक है कि नहीं है। मैं चढ़ सकती हूँ नहीं, इधर ये सारा साल का जंगल है, इधर पीछे भी कुछ आ रहा होगा। अच्छा, अब कोई टिम्बर वाला है जिसको पेड़ काटने हैं और वो प्लैंक्स बना के उसको फर्नीचर बनाना, तो वो उस हिसाब से देखा हाँ साल तो वाह बहुत अच्छी लकड़ी है, लेकिन मैं काट नहीं सकता यहाँ क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन अगर मिल जाए वाह यार क्या बात है, वो उस हिसाब से देखेगा। तो ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, हर एक का अपना एक्सपीरियंस है। पहले साइंस इसको नहीं मानती थी, अब मानने लग गई कि हाँ ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अब सब्जेक्टिव कौन बना रहा है? ये संज्ञा बना रही है। तो जो माइंड के 4 हिस्से हैं, मनो, चित्त, विज्ञान जो भी कहें, और जो एक हिस्सा जो है जो परसेप्शन है, जो संज्ञा है, जो जज करती है, इवेल्युएट करती है, और फिर अगला हिस्सा वेदना, उसके हिसाब से एक संवेदना होती है शरीर में। अगर बहुत अच्छा देखा सुखद संवेदना भी, बहुत अच्छा नहीं है, खराब है, दुखद संवेदना भी, और मोस्टली
न्यूट्रल सेंसेशन भी, जब ज़्यादा नोटिस नहीं कर रहे, चल रहे हैं तो न्यूट्रल है। अब जो विज्ञान है वो इस मामले में अलग है कि वो कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस एक नहीं है, 6 कॉन्शियसनेसेस हैं। तो 6 कौन सी हैं? 5 तो इंद्रियां, जो 5 सेंसेस कहते हैं, लेकिन बुद्धिज्म में 6 सेंसेस कहते हैं, वो माइंड को भी उसमें यूज करते हैं। तो आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है और माइंड है। ये 6 इंद्रियां कहा जाता है। तो 6 की 6 कॉन्शियसनेस अलग तरीके से काम करती है। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, और अगर मैं आँख बंद कर दूँ तो आई कॉन्शियसनेस ने काम करना बंद कर दिया। अब जो इमेज होगी बस मैं उसी को देख सकता हूँ, उसी को थोड़ा दिमाग में फिर से ला के उसको देखा जा सकता है, लेकिन आई कॉन्शियसनेस वहाँ काम नहीं कर रही। वहाँ कौन सी कर रही है? माइंड कॉन्शियसनेस, जो थॉट को देख रही है, जो इमेजेस को देख रही है, वो माइंड कॉन्शियसनेस हो गई। तो हमने देखा, यहाँ आई कॉन्शियसनेस है। अब सुना, यहाँ मैं सुन भी रहा हूँ, कुछ आवाज़ें हैं, वहाँ कौन है? ईयर कॉन्शियसनेस। अब अगर मैं ईयर को बंद कर दूँ तो कॉन्शियसनेस काम नहीं करेगी। मैं सोचूं कि चलो मेरी आंखें तो खुली हैं, वहाँ से सुन लेते हैं, तो नहीं सुन सकते। ऐसी नाक की है, ऐसी जीभ की है, ऐसी त्वचा की है और ऐसी मन की है। ये 6 कॉन्शियसनेस अलग अलग है। और जो मन की कॉन्शियसनेस है वो इनको सिंथेसिस भी कर रही है। उसका काम ये भी है, ये इधर से गया, उसने फट से बताया। अच्छा, अभी जो 4 हिस्से हैं, एक तो हमने कहा कि संज्ञा है, मतलब कि परसेप्शन है। दूसरा वेदना है, तो वेदना तो पूरे शरीर में है, मतलब चित्त उसको प्रोसेस कर रहा है, लेकिन वो पूरे शरीर में। अब आँख तो यहाँ है, कान इधर है, तो इसका मतलब ये है कि कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तो है नहीं, पूरे बॉडी में ही माइंड है एक तरीके से। अब अगर इसको भी थोड़ा और छोटे टुकड़े करके देखें तो अब डीएनए है। अब डीएनए का अपना अलग सिस्टम है, हम दिमाग से तो डीएनए को संचालित कर नहीं सकते हैं। तो डीएनए तो अब काम करने का तरीका अपना अलग है। या और जो सेल्स काम कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे उसमें कॉन्शियसली, वो तो चल रहा है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ वहाँ भी तो दिमाग है ना, वो भी तो चल रहा है, वो भी तो काम कर रहे हैं अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा सिस्टम है। तो इसलिए उन्होंने कहा वेदना को मन का हिस्सा माना। नहीं तो अब हम कहते वेदना तो शरीर में है भाई, इसको शरीर बोलो। उन्होंने कहा नहीं, शरीर नहीं, वेदना मन का हिस्सा है। फिर संखार, संस्कार या मेंटल फॉर्मेशन, जो एक्सपीरियंस बाहर है, जो हमने देखा, सुना, सूंघा, चखा, शरीर में कोई स्पर्श हुआ, मन में कोई विचार आया, तो उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से संस्कार बनेगा, जो भी होगा। और कॉन्शियसनेस ने वो सब जाना। और जो हम उसमें बात कर रहे थे सतिपट्ठान में, कि अगर वहाँ ये अवेयर रहा, जैसे आँख ने देखा रूप, और माना कोई ऐसा रूप है कि बहुत भद्दा है, बहुत अगली है, ये बहुत द्वेष जगाने वाला है, कोई 2 लोग लड़ रहे हैं, तो वहाँ आँख भी काम कर रही है, कान भी काम कर रहा है उनको देखने के लिए। आपको बहुत वितृष्णा हो रही, बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, कोई किसी बच्चे की पिटाई करता है, यहाँ बहुत आम है बाय द वे, बहुत रफ है, आपको बहुत बुरा लग रहा है। किसी जानवर के साथ कोई क्रुएल्टी कर रहा है, ये भी यहाँ बहुत आम है, आपको बहुत बुरा लग रहा, तो उसका एक संस्कार बनेगा। अगर आपने वहाँ देख लिया उसको, जहाँ मिलन हो रहा आँख का उस दृश्य से या कान का उस साउंड से, इन दोनों के संयोजन से जो अभी संस्कार बन सकता है, संयोजन बन सकता है, आपने उसको देख लिया ठीक से, तो
वो संयोजन पहले तो बनेगा नहीं, अगर बनेगा भी तो बहुत डाइल्यूट हो जाएगा, इस प्रोसेस से कमज़ोर पड़ जाएगा। मतलब कि आप एकदम गांठ बांध के नहीं चलेंगे कि अरे ये तो बहुत ही बेकार आदमी है, तो ये ऐसे हैं। फिर आप थोड़ा उसकी विवेचना करेंगे, भाई ये कहाँ से सीखे, ये सब क्यों सीखे, क्यों कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये होगी, दूसरी ये होगी कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो। कर सकते हैं तो बोल लो। जैसे एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पे 2-2.5 साल का, अब वो सबको देखता है, वहाँ पे एक छोटा सा एक बच्चिया बंदी है काफ, तो वो क्या करता है, पत्थर ला के उसको मारता है। अब पता नहीं कहाँ से उसने सीखा। जो तो औरों को देखता है वो जैसे बकरी के पीछे मार फेंकते हैं पत्थर उनको इधर उधर करने के लिए, वो सोचता है ये करना है उस। तो कई बार मैं उसको फिर मना करता हूँ, मैं नहीं करना है, तो फिर वो देखता है मेरे को और नहीं करता। या मैं किसी उसके माँ बाप को कह देता हूँ कि यार ये ऐसे कर रहा है। अब अगर माँ बाप ही करने शुरू कर दें तो मैं उनको क्या बोलूँगा, उनको करते हैं मतलब यहाँ घर के आगे एकदम गेट के 5-7 मीटर पे इन्होंने एक बकरा मारा, और जब ये बकरा ला रहे थे तो मैं देख रहा था, मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हैं। फिर मैं समझ गया, अच्छा अच्छा तुम मारने ला रहे। तो खैर कुछ देर बाद मैं यहाँ से निकल गया, क्योंकि मैं वो सब देखना चाहता नहीं था। और एक्चुअली मतलब मैं एक उसमें बात कर रहा था जिसमें किसी सज्जन ने कहा कि आप का माइंड काफ़ी स्कैटर्ड लग रहा है जब आप कम्युनिटी की बात करते हैं, जब आप ध्यान की बात करते हैं तो कहीं वो बिल्कुल काम एंड कंपोज लग रहा है तो ये बात मैंने उसमें कही नहीं। मेरा मूड जो शिफ्ट हुआ ना, मूड कहना चाहिए, जो भी एक शिफ्ट आया वो उस दिन के बाद आया। मैंने कहा ये तो ये सब तो चलता रहेगा, ये तो बंद नहीं करेंगे इसको। और ये यही हो रहा है एकदम उस गेट के 4-5 मीटर पे। तो मेरे को ख़राब लगा। हालांकि हमारे गांव में भी होता है, मैंने देखा है बचपन से होते हुए, कोई मतलब ये कोई बड़ी घटना नहीं है। लेकिन अब मेरे लिए इसलिए बड़ी घटना बन गई क्योंकि एक तो मैंने ये सब कामों से बहुत दूर हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, मैं मतलब ये सब खाता नहीं हूँ, नॉन वेज खाता नहीं हूँ। और तीसरी चीज़ ये कि आपके सामने मारा जा रहा है तो उसका मतलब एक दुख तो होता है। तो खैर, तो वहाँ तो आप कुछ कर नहीं सकते, कर नहीं सकते तो ठीक है, कम से कम संयोजन मत बनाओ। ठीक है भाई, इनकी हैबिट है, ये इनकी प्रॉब्लम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, निकल ले। अभी जो 4 पार्ट हैं, ये ऐसे नहीं है कि एक आया खट और संज्ञा, ये परसेप्शन आया, फिर वेदना हुई, फिर संस्कार बना और कॉन्शियसनेस ने उसको जाना, ये सारे भी कॉन्शियसनेस के हिस्सा हैं, ऐसा नहीं है। तो किसी ने बनते सारिपुत्र से पूछा कि बनते जी ये क्या ऐसे हैं अलग अलग? अलग बोले नहीं, अलग तो नहीं है, हैं तो ये एक साथ, लेकिन इनको बहुत ऊंची अवस्था में अलग से भी देखा जा सकता है, लेकिन ये स्प्लिट सेकंड में इकट्ठे आएगा। मतलब आपने देखा, संज्ञा ने इवेल्युएट किया, संवेदना हुई, सेंसेशन हुई बॉडी में, संस्कार बना या नहीं बना, अगर आपने वहाँ देख लिया, कॉन्शियसनेस तो ये जान ही रही है, वो उसमें सभी में है। तो ये खड़ा कैसे हो रहा है एक ही स्प्लिट सेकंड में, अलग 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 नहीं है। हालांकि इसको अलग करके देखा जा सकता है कि, लेकिन कि वो बहुत ऊंची स्थिति में। लेकिन अभी हम क्या देख सकते हैं, जो इसलिए बुद्ध की शिक्षा बहुत प्रैक्टिकल है, वो क्या कहते हैं कि अच्छा आँख है और दृश्य है, और इन दोनों के संयोजन से जो बन रहा है तो उसको हम देख सकते हैं जो बन रहा है। और अगर हम वहाँ अवेयर हो गए, अभी क्या चल रहा है भाई, अच्छा ये चल रहा है, हाँ हाँ ठीक है, इसके साथ क्या करना है, इसको हम बनने से रोक सकते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे अगर निगेटिव है तो ठीक है जी, हम इसको ज़्यादा नहीं घसीटेंगे, तो वो संस्कार बनने से रुक जाएगा। तो बेसिकली तो यही माइंड है, और सिर्फ ये नहीं है कि ये यहाँ मतलब ब्रेन ही रिसीव कर रहा है। अब इसको ये भी देख लेते हैं कि ब्रेन और माइंड फिर क्या है। तो ब्रेन तो एक ऑर्गन है, और ये कह सकते हैं कि
ब्रेन जो है उसको रिसीव कर रहा है। जैसे कि अब ये फ़ोन है, अब हम फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन कुछ वेव्स को रिसीव करता है, इसलिए हमारे पास ये सब कुछ आता है। अगर वो वेव्स न रहें तो तब फ़ोन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेव्स ही नहीं आ रही हैं। और अगर फ़ोन ही नहीं है तो वेव्स तो है ना, तो आप कैसे रिसीव करेंगे? आप तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए आपको। फ़ोन नहीं होगा तो फ़ोन जैसी कोई चीज़ होगी जिससे आप उन वेव्स को रिसीव कर सकते हैं। तो अगर तो ब्रेन का फंक्शन गड़बड़ा जाएगा तो फिर आप नहीं रिसीव कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ ब्रेन का ठीक होना ज़रूरी है, तो फिर आप उसको रिसीव कर सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई जो ब्रेन है वो माइंड को रिसीव करता है। हालांकि साइंस अभी ब्रेन को ही सब कुछ मानती है, लेकिन अभी कुछ कुछ लोग इसको मानने लग गए कि हाँ भाई इसके अलावा भी कुछ और है जो कि इस ब्रेन में हम बांध के नहीं रख सकते, वो कुछ और है। तो अब उस हिसाब से देखें तो माइंड तो एक प्रोसेस है ना, माइंड कोई चीज़ तो है नहीं। मतलब ब्रेन तो चीज़ है लेकिन माइंड कोई चीज़ नहीं है। ये तो वहाँ आया। अब आप कहेंगे कि जैसे संस्कार हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो कर्म संस्कार हैं वो आगे भी जाते हैं, तो वो कहाँ स्टोर्ड है? कोई हार्ड डिस्क है ऐसी? तो हार्ड डिस्क तो हो नहीं सकते, अगर मर गया आदमी उसके साथ तो कुछ है नहीं, तो कहाँ स्टोर है? तो वो कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं स्टोर है, और जो माइंड है वो उसको रिसीव कर लेता है, एक्सेस कर लेता है जो पहले का है। क्या होगा, कैसे होगा, इस बारे में हम ज़्यादा बात कर नहीं सकते, क्योंकि हमें पूरे फंक्शंस पता नहीं है। लेकिन जो अरहंत हो जाएगा उसको पता है कि कैसे होता है, उसके पास ये सारी पावर्स आ जाती हैं, लेकिन बता वो भी नहीं सकता दूसरे को जिसको पता नहीं है। मतलब बुद्ध से बहुतों ने ये पूछा, बुद्ध ने कहा भैया आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अनइनलाइटेंड माइंड उसको नहीं समझ सकता, क्योंकि अभी हम जिस डिमेंशन में हैं ये किसी और डिमेंशन की बात हो रही है, नहीं समझा जा सकता। तो इसलिए उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा ज़्यादा उस मामले में। तो बेसिकली तो यही माइंड है कि एक तो चार स्कंद की बात हमने की, जो चार हिस्से हैं, प्लस अगर वेदना को देखें तो उसमें पूरी बॉडी है, और अंदर जाएंगे तो पूरा जो डीएनए का अपने काम करने का तरीका है, सेल्स का अपने काम करने का तरीका है, पूरा जो गट की बात हम कर रहे थे उसका अपने काम करने का तरीका है, तो पूरा तो माइंड वहाँ भी है। तो माइंड कहीं एक जगह है भी नहीं, कोई चीज़ है भी नहीं, ये तो प्रोसेसेस हैं। तो बुद्धिज़्म के हिसाब से तो ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये माइंड है, और बाकी जनरली ये समझा जाता है कि अच्छा थॉट्स हैं तो ये माइंड है। तो थॉट माइंड में तो आ रहे हैं, ब्रेन में आ रहे हैं, लेकिन ये पिछली मेमोरीज़ के आधार पे आ रहे हैं। और जब इन थॉट से हम बाहर निकल जाएं, या यूँ कहना चाहिए कि ये थॉट बाहर निकल जाएं माइंड से, तो फिर जो स्टेट है उसमें तो कोई थॉट है ही नहीं। जैसे अब ध्यान की बात है, समाधि की बात है, तो पहली समाधि में तो हैं विचार हैं, दूसरी समाधि में तो विचार ख़त्म हो गए, तो अब क्या है? थॉट तो है ही नहीं। तीसरी समाधि में और भी दूसरी चीज़ें ख़त्म होगी, जैसे मतलब पहले में क्या है, वितक विचार पीति सुख एकाग्रता, मतलब कि विचार है, इनिशियल थॉट है, अप्लाइड थॉट है। प्रीति है मतलब कि जॉय है, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा बॉडी में ब्लिसफुल सेंसेशंस आ गई, सुखद संवेदनाएँ आ गई, और एकाग्रता है, ज़्यादा भाग नहीं रहा। दूसरे में वितक विचार ख़त्म हो गया, अभी जॉय है, सुख है, एकाग्रता है। तीसरे में आपका प्रीति भी ख़त्म हो गई, जॉय भी ख़त्म हो गया, चौथे में आपका सुख भी ख़त्म हो गया। अब क्या है? तो वो कहते हैं कि माइंड की प्रीमोर्डियल कंडीशन है, कि एक्चुअली कि वो वही माइंड की असली नेचर है, जब वो बिल्कुल स्टिल है। और अगर यही हो जाए आम जीवन में भी, कि जब उसकी ज़रूरत नहीं है वो स्टिल है, जब ज़रूरत है आप ठीक है,
प्लान भी कर लो और भी कर लो, लेकिन बाकी स्टिल है, या उतना स्टिल तो शायद मुश्किल है, लेकिन बहुत फालतू का नहीं चल रहा है, तो वो धीरे धीरे ध्यान से हो सकता है। तो मुझे लगता है भाई, मतलब बुद्ध ने जो एक्सप्लेन किया और जो मैं बता सकता था उसमें से वो ये है। फिर आप और सवाल पूछ लेना, या आपको लगे कि कुछ और है तो बताना। तो क्योंकि कई बार हम सवाल पूछते हैं, हमको काफ़ी चीज़ें पता होती हैं, देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, देखते हैं तो साइंस अलग भाषा में बात करेगी, और साइंस कई बार माइंड की बात करेगी नहीं, वो ब्रेन की बात करेगी। तो कुल मिला के ये है।